बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप के बीचों बीच एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ा ऐलान आया है मोहम्मद आमिर की जानिब से, और उससे भी बड़ा ऐलान आया है हमारे इमाद वसीम की जानिब से। जी हां, शाहीन शाह आफरीदी की बुरी फॉर्म और उनकी फिटनेस पर उठने वाले सवालात के हवाले से, और उसके बाद फिर शाहीन शाह आफरीदी के अनफिट होने के हवाले से शाहिद आफरीदी के बयान के बाद एक बड़ा बयान सामने आया है मोहम्मद आमिर का, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम में वापसी का वाज़ेह इशारा दे दिया है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पॉसिबली नए फ्यूचर कप्तान इमाद वसीम ने कप्तान बनने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। वो क्या करने जा रहे हैं, कुछ मोहम्मद आमिर के हवाले से मजीद अपडेट्स भी शेयर कर रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी की फिटनेस को लेकर के भी आपको अपडेट करूंगा आज की इस वीडियो में, और फिर आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड की तरफ से खेलने के हवाले से अब मोहम्मद आमिर ने वाज़ेह बयान दे दिया है। तो जो हम लोगों के जहन में कुछ डाउट्स थे कि क्या वो इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से तो वो नजर नहीं आ रहे, तो क्या इंग्लैंड की तरफ से वो खेलने जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी उन्होंने अब बिल्कुल कंक्रीट और वाज़ेह इस हवाले से जो है वो स्टेटमेंट दे दी है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन पहले बात करें कि ऑस्ट्रेलिया धमाकेदार वापसी करने जा रहा है क्या वर्ल्ड कप में। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने दी आइलैंडर्स श्रीलंकन्स के साथ ऑलमोस्ट वही किया है जो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने किया था, बनी बनाई पार्टनरशिप। और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जब आपके ओपनर्स के दरमियान 125 रन की पार्टनरशिप हो जाए तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये 300 रन करेंगे लखनऊ की पिच पे, लेकिन उसके बाद फिर हुई बारिश, और बारिश के बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो हुआ कोलैप्स, और इतना बड़ा कोलैप्स कि अब 200 रन्स के ऊपर ऑलमोस्ट उनकी टीम ढेर होने के करीब है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 204 के ऊपर 9 विकेटें गिर चुकी हैं, और 9 विकेटें 204 के ऊपर गिर चुकी हैं, जबकि बैटिंग करने वालों में सिर्फ इस वक्त मौजूद हैं चिमत असलंका, वो मौजूद है। असलंका 21 रन पे खेल रहे हैं। क्या वो इन रन्स को कहीं 250 से आगे लेके जा सकते हैं? लेकिन बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है जी, बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है, और सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो श्रीलंका को दागे मुबारकत दे गए हैं, और बहुत जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है जनाब एडम ज़ैम्पा ने। 4 विकेटें हासिल की हैं 2019 के बाद से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ एक 5-4 किया है। तो क्या वो आज, एक विकेट अभी भी बाकी है, क्या वो आज जो है वो 5-4 कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये भी एक सवाल बना हुआ है। और पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का कमबैक, उनके बॉलर्स का कमबैक, पैट कमिंस की जानिब से विकेटें, मिचेल स्टार्क की जानिब से 2 विकेटें, उसके बाद स्पिनर का फॉर्म में वापस आ जाना, और फिर तब्दीली की है जो इंग्लिश हैं उनको कैरी की जगह लेके आए हैं, अपनी बैटिंग लाइनअप को मजबूत कर रहे हैं। क्या श्रीलंका भी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को जो है वो परेशान करने में कामयाब होगी? क्योंकि लखनऊ की पिच के ऊपर आपको पता है कि इससे पहले भी अभी 2 मैचेस खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और दोनों मैचेस में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन भी नहीं कर पाई, अंडर 200 आउट हुई है। तो ये 204 भी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिल रही है। अब अंडर लाइट्स क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हम समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो पाकिस्तान पकड़ लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया आज कमबैक कर सकता है। राइट नाउ तो ऐसी सिचुएशन लग रही है। बाकी अभी मैच पड़ा हुआ है। श्रीलंका के पास भी अच्छी स्पिन बॉलिंग अटैक है, उनके पास तगड़ा स्पिन बॉलिंग अटैक है। विलालागे हैं, टिक्शना हैं, इसके अलावा और भी उनके पास ऑप्शंस हैं स्पिन बॉलिंग की, तो ये सारी उनकी अच्छी ऑप्शंस हैं। बट फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम है, और ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया
का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान टीम तो पहुंच चुकी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में पाकिस्तान टीम अब वक्त गुजारेगी और वहां पर 20 को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है। यानी दरमियान में पूरी छुट्टी है आपके पास, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। मुझे भी आज ट्रैवल करना है, तो मुमकिन है कि एक आध वीडियो का कोई आगे पीछे हो। मैं पंजाब जा रहा हूँ, तो रात को मुझे ट्रैवल करना है। इंशाल्लाह सुबह जो है वो मैं फैसलाबाद पहुँचूँगा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज़ आपके साथ कोशिश करूँगा कि वक्फा ना आए और आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट रखा जाए। बहरहाल जी, ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, इस दौरान में खबर ये आई कि जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने जब भारत के खिलाफ मैच खेला तो वो अनफिट थे। अब देखिए, इसके दो पहलू हैं कि एक तो इसको हम बहुत बड़ा इकदाम ले सकते हैं कि उन्होंने जो है वो अनफिट होने के बावजूद, बुखार था उनको, टेम्परेचर में, बुखार की हालत में, तबीयत ठीक ना होने की हालत में मुल्क के लिए उन्होंने खेला है, तो बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। दूसरी जानिब अगर टेक्निकली देखें तो ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है कि आप एक अनफिट प्लेयर को ले रहे, तो वो तो अपना 100% दे ही नहीं रहा। ये तो हम पहले से बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फुली फिट। ये सिर्फ इस मैच में नहीं, इससे पिछले मैच में भी, श्रीलंका के खिलाफ मैच जो हमने खेला, उस वक्त भी वकार यूनुस और दूसरे लोगों ने जो है वो इसके ऊपर बात की है। जो हमारे कमेंटेटर थे, रमीज राजा ने भी कहा कि इट सीम्ड कि वो फुली फिट नहीं है, उनसे बॉल भी, स्पीड भी प्रॉपर नहीं हो पा रही, ज़्यादा स्लो बॉलें कर रहे हैं, और उसके बाद ना उनसे स्विंग हो पा रही है। लगता है उनका हाथ भी उनका साथ, हैंड भी उनका साथ नहीं दे रहा, उनके साथ कोई हाथ हो गया। तो इस किस्म की कोई सिचुएशन, अब शाहिद अफरीदी ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के मैच में शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो फिट नहीं थे, और उनकी फिटनेस के हवाले से उन्होंने भी कंसर्न्स का इजहार किया। तो ऐसी हालत में एक बड़ी खबर आई है, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर, गुज़िश्ता रात, बल्कि आज ही कह लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें मोहम्मद आमिर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है जी। और ये स्टेटमेंट का पूरा जो है वो क्या सिनेरियो क्या है, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि वो प्रोग्राम में, आपको पता है जियो के प्रोग्राम में ताबिश हाशमी के साथ आजकल वो कर रहे हैं हारना मना है, और वहाँ पर इमाद वसीम भी हैं, अब्दुल रज़ाक भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं। तो मोहम्मद आमिर से रिटायरमेंट के हवाले से बात हुई है कुछ कि आप रिटायरमेंट, तो इस पे किसी ने कहा कि जी नहीं, मोहम्मद आमिर तो रिटायर्ड नहीं हो रहे, अब्दुल रज़ाक इन दोनों में से रिटायर्ड हैं, बाकी दोनों तो इस वक्त खेल रहे हैं। तो किसी ने ये पूछा कि क्या मोहम्मद आमिर साहब आप टीम में वापसी कर सकते हैं, टीम के अंदर वापसी कर सकते हैं, यानी आप रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं? किसी ने ऑडियंस में से सवाल पूछा। तो इस पे मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना। उन्होंने कहा आप चेयरमैन बन जाए तो मैं वापस आ जाता हूँ। यानी सीधी सीधी बात कि रौला सारा चेयरमैन का। उसने कहा आप चेयरमैन बन जाए तो मैं वापस आ सकता हूं, मेरी वापसी हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब फिर ताबिश हाशमी उनकी तरफ सवाल फेंकते हैं। तो ताबिश हाशमी उनसे पूछते हैं कि जनाब आप ये बता दीजिए, कम अज़ कम ये कंफर्म कर दीजिए कि आप के वापसी के कितने चांस हैं, मतलब आप हाँ कर दें या ना कर दें कि आप नहीं वापस आ सकते, तो आप जो है वो या वापस आएंगे आप या नहीं आएंगे। तो इस पे मोहम्मद आमिर ने कहा कि भाई आने वाले वक्त के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता, यानी कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स दैट कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये डिनाई नहीं किया कि मैं वापस नहीं आ सकता। तो इस पे उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि आपकी हाँ ही समझें, यानी आपकी हाँ ही समझें कि आप वापस आ सकते हैं। और फिर सभी जो वहाँ पे ऑडियंस से उन्होंने तालियां बजाई और उन्होंने कहा कि जी हम आपको वापस देखना चाहते हैं। और उसके बाद फ्लोट किया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि इमाद वसीम वहाँ पे बैठे हुए थे और इमाद वसीम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत उम्मीद है कि आप एक फ्यूचर के कैप्टन बन सकते हैं। अगर बाबर आजम की कप्तानी चली जाती है किसी भी वजह से, तो आप फ्यूचर में कप्तान बन सकते हैं पाकिस्तान में। तो आप बताएं, आप जब कप्तान बनेंगे पाकिस्तान के, तो क्या आप मोहम्मद आमिर के साथ राब्ता करेंगे? तो इस पर इमाद वसीम ने बड़ा ऐलान किया है जी, बड़ा ऐलान किया है। इमाद वसीम ने कहा मैं सबसे पहले मोहम्मद आमिर को फ़ोन करूंगा और उनको मैं कहूंगा कि आप टीम में वापस आए।
और इसके ऊपर मोहम्मद आमिर ना सिर्फ मुस्कुराए बल्कि क्राउड ने भी, जो ऑडियंस था उसने भी भरपूर तालियां बजाई। और बाद में उन्होंने कहा कि वी वांट टू सी मोहम्मद आमिर बैक, हम मोहम्मद आमिर को वापस देखना चाहते हैं। तो अब मौजूदा कंडीशन में, एक तो हम बहुत बात कर रहे थे कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी ये, शाहीन शाह अफरीदी वो, हमें आमिर की ज़रूरत ही नहीं है, आमिर की वापसी ज़रूरत ही नहीं है। अब इस वर्ल्ड कप के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि हम आमिर को वापस ला सकते हैं, ना ही ये वो वक्त है, अनटिल और अनलेस के जो है वो खुदा ना खास्ता शाहीन शाह अफरीदी रूल्ड आउट हो जाएं इस वर्ल्ड कप से, तो फिर तो आई थिंक सो कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप आमिर से राब्ता करें, उनको कहें फॉरेन रिटायरमेंट वापस लें और उनको कहें कि वो इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, तो उनसे कहें कि जनाब अगली सीट पकड़ें और आप आ जाएं इंडिया में, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर शाहीन शाह अफरीदी फुली फिट नहीं है तो खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूं कि आमिर इस वक्त फुली फिट हैं, अवेलेबल हैं, आप उनको अनफिट डिक्लेयर करके मोहम्मद आमिर को वापस बुला लीजिए, अभी भी हमारे पास वक्त है। हमें एक अनफिट शाहीन शाह अफरीदी से एक फिट मोहम्मद आमिर बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद आमिर वापस आएगा तो देखिएगा कि पाकिस्तान की टीम क्या बूम पकड़ती है और कहां से कहां पहुंच जाती है इस वर्ल्ड कप में। तो ये पॉसिबल है। देखिए नीयत, इंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटेंट अगर आपकी है, नीयत आपकी है पाकिस्तान टीम के लिए कुछ बेहतर करने की, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हैं, जो कि अभी तक लग रहा है कि ही इज नॉट फुली फिट, वो अगर 60-70% भी फिट हैं तो आई थिंक सो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उनको कहें कि भाई तुम रेस्ट करो, तुम जाओ, हम तुम्हें रेस्ट देते हैं ताकि तुम फुली फिट हो जाओ। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इस वर्ल्ड कप का तो जो होना था वो हो रहा है, लेकिन आगे जो है वो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। हम आपको टेस्ट सीरीज के लिए सेव करना चाहते हैं। ये ना हो कि ये वर्ल्ड कप भी जाए, आप अनफिट प्लेयर को खिला रहे हैं ना, ये ना हो कि ये वर्ल्ड कप भी जाए और उसके बाद अगली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी जाए और एक क्रिकेटर का कैरियर भी जाए, जो आपने नसीम शाह के साथ किया। मोहम्मद हफीज ने भी उस दिन नसीम शाह के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि सवाल पूछा, उन्होंने कहा अचानक नसीम शाह जो है वो टीम का साथ छोड़ गए हैं, अनफिट हो गए। उन्होंने कहा अचानक अनफिट नहीं हुए, उन्होंने कहा अचानक नहीं हुए, ये भी बात ये गौर तलब है। ये उनका अचानक अनफिट नहीं हुए। ये मैंने आपको बताया कि वो बड़े अरसे से उस बेचारे ने कहा था कि मेरा कंधा जो है वो जवाब दे रहा है, खुदा के लिए इसका कुछ कर लो, और डॉक्टरों ने कहा कि जी इस पे तो खर्चा बहुत होगा, तो ये पठान है, जवान है, ये कुछ ना कुछ कर जाएगा। बहरहाल ये सारी सिचुएशन अब आपके सामने है, और मैं तो ये देखिए, मैं तो इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा कि अनफिट शाहीन अगर है, फुली फिट नहीं है, और अभी तक ना सिर्फ वो फुली फिट दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ रिदम भी है। अब आप कितने मैचेस, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर वो अनफिट होता है तो भाई आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फिर आपके पास चॉइस नहीं है। अनफिट होने के ऊपर आप क्या करेंगे? आप जो है वो जमान खान को टीम का हिस्सा बनाएंगे। जमान खान वसीम जूनियर की जगह तो आ सकता है, जमान खान हसन अली की जगह तो आ सकता है, लेकिन जमान खान ना हारिस रऊफ की जगह ले सकता है, ना शाहीन शाह अफरीदी की जगह ले सकता है। तो शाहीन शाह अफरीदी की जगह कौन ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आमिर ले सकता है, और क्या पता वो मोहम्मद आमिर से ज़्यादा बेहतर इस वक्त परफॉर्म करे। तो मुझे तो कुछ फीलिंग इस किस्म की हो रही है कि शायद कुछ इस किस्म के हालात अगर बन जाएं, और शायद अगर बाबर आजम अपनी जिद छोड़े, लगता नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊं कप्तान भी तब्दील हो जाएगा। अगर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम टीम के अंदर वापसी करते हैं तो इट मीन्स दैट के कप्तान चेंज होगा तो वापसी होगी। सो ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है। मौजूदा हालात में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इसका मतलब ये है कि मोहम्मद आमिर ने अब ये कह दिया, वो मुनासिब हालात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट है चेंज होती है, कप्तान बदलता है, तो मुमकिन है अगर उनसे रब्ता किया जाता है कि तुम रिटायरमेंट वापस ले लो, तो वो वापस ले सकते हैं। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 में, बड़ा वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के लिए वो भी। बहरहाल 209 पे तमाम टीम ढेर हो गई है श्रीलंका की, और 210 अब करना है ऑस्ट्रेलिया को। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी टीम, और यूं ये टीम जो है 44वें ओवर में ऑल आउट हो गई है।
और ये इनका तो हो गया धड़म तख्ता। अब क्या करती है ऑस्ट्रेलिया इनके साथ और फिर पाकिस्तान के साथ, सबकी निगाहें इसी के ऊपर होगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।